वेलकम बैक टू माय चैनल। MPW एग्ज़ाम जो कि 9/11/2025 को छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित किया गया था, उसका क्वेश्चन पेपर का आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हमने पूर्व में जो वीडियो बनाया था उसमें हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन को कवर किया था और बाकी के जो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, नीचे दी गई सूची का रक्षा तंत्रों की पहचान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल जे, के और एल। नीचे दी गई सूची में रक्षा तंत्र की पहचान किया जाना है, जिसके तहत जे नंबर पे युक्तिकरण है, के नंबर पे विस्थापन है और एल नंबर पर इनकार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन कुकुर खांसी whooping कफ का एक विशिष्ट लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ परसुएसिस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रात में खांसी की समस्या, कफ की आवाज़ में हुपिंग जैसी ध्वनि, खांसी की तेज दौरे। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उनके प्रारंभ वर्षों के क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन ऑर्डर ऑफ देयर लॉन्च ईयर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LNOKM। एल में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया, एन में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम लाया गया, ओ में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया और के में DOTS सहित संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम लाया गया और एम में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम लाया गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, HELLP हेल्प सिंड्रोम का पूरा रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, JKL। जे के अंतर्गत रक्त कोशिकाओं का टूटना और के अंतर्गत यकृत एंजाइमों की वृद्धि और एल के अंतर्गत प्रोथ्रोम्बिन की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 55 है, सक्रिय चारकोल विषाक्तता में प्राथमिक उपचार के रूप में उपयोगी है क्योंकि? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट में कई दबावों विषों को अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीचे दिए गए अभिकथन एज और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन एज इलेम्टिक अक्षेपों में मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण मेंशन है आर में, रीज़न जो है इसका, मैग्नीशियम सल्फेट मस्तिष्कीय रोग वाहिकाओं का प्रसार करता है और प्लेटलेट्स की सक्रियता को रोकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एज और आर दोनों सत्य है लेकिन आर एस की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वास्थ्य योजना के योजना चक्र में कई चरण हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। इन चरणों का तार्किक क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, N, M, O, L और K। तो तार्किक क्रम इसका हमें बनाना है। इसमें N के अंतर्गत मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति का विश्लेषण एवं लक्ष्य निर्धारण, उसी प्रकार से हम M में संसाधनों का आकलन, O में प्राथमिकताएं तय करना एवं विस्तृत योजना तय करना और L में प्रोग्रामिंग एवं कार्यान्वयन और K में निगरानी एवं मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसके अंतर्गत राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसके तहत सी में कॉलम ए में कॉलम 2 से मिलान करना है। तो कॉलम ए में ऑप्शन ए के साथ कॉलम 2 के चौथे नंबर पर लिखित शुक्रवाहिनी तालिका का बंधन आएगा। उसी प्रकार से कॉलम ए के बी ऑप्शन में नली का बंधन के साथ कॉलम 2 का
तीसरे नंबर का आएगा फेलोपियन नलिका का बंधन आएगा। और कॉलम सी का अवतरणित वृषण का आएगा। 2 नंबर पे वृषण का अंडकोश में न उतरना। और डी नंबर पे शिश्नमुंड आवरण संकुचन, जिसके लिए सुन्नत कॉलम 2 में प्रथम नंबर पर लिखित सुन्नत आएगा। क्वेश्चन नंबर 59, गर्भनाल अम्बिलिकल कॉर्ड यदि अपरा प्लेसेंटा के किनारे से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सक्सेंट यूरियट अपरा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से पूर्ण रूप से परिपक्व अंडाणु में क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 गुणसूत्र 23X। 61 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था एक त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। संस्थाओं का मिलान विभिन्न स्तरों से करे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार पंचायत ग्राम स्तर की सभा होती है। पंचायत जो होता है वो ग्राम स्तर की होती है, और पंचायत समिति ब्लॉक स्तर की होती है, और जिला परिषद जिला स्तर की होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के सही विकल्प चुनिए। अभिकथन एज प्रोटीन को हमारे शरीर के निर्माण खंड के रूप में जाना जाता है। कारण यह शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एस और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलान करना है। इसके अंतर्गत जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार कॉलम ए के ऑप्शन नंबर ए असामाजिक समस्या है, इसके लिए अंगूठा चूसना। बी पर है व्यक्तित्व विकार, इसके लिए पढ़ाई में पिछड़ना। सी के लिए है आदत का विकार, क्रोधावेश। और डी के लिए है शैक्षणिक कठिनाइयां, जिसके लिए है चोरी करना। क्वेश्चन नंबर 64, गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स के मुलायम होने को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुडेल का लक्षण। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्लाज्मा में किसी दवा की सांद्रता को 50% तक कम करने में लगने वाले समय को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्ध आयु। क्वेश्चन नंबर 66 है, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के कुछ अंतिम उत्पाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KLM। के में आएगा आपका ग्लूकोज, एल में आएगा माल्टोज और एम में आएगा फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 67 है, बच्चों में विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 पूर्ण माह पर। क्वेश्चन नंबर 68 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल जे और एल। जे में रिकेट्स है और एल में ऑस्टियोमलेशिया है। मतलब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया के रोग होते हैं। नंबर 66, छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के कुछ अंतिम उत्पाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, KLM। के में है ग्लूकोज, एल में है माल्टोज और एम में है फ्रक्टोज। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 67, बच्चों में विटामिन ए की पहली खुराक कब दी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 पूर्ण माह पर। क्वेश्चन नंबर 68, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल जे और एल। जे में है रिकेट्स और एल में है ऑस्टियोमलेशिया,
मतलब विटामिन डी से रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कॉलम ए और कॉलम 2 को मिलान करना है। कॉलम ए में भारतीय पागलपन अधिनियम, इसके अंतर्गत मानसिक रोगी आएगा, और ऑप्शन बी में शरण में मानसिक रूप से बीमारी कैदी, और सी में आपराधिक पागल मनोरोग अस्पताल, और डी में पागल 1912। मतलब ये जो सीक्वेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सही है, इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, नीचे दिए गए कथन और तर्क के लिए सही विकल्प चुनें। इसका राइट आंसर, ये कथन संचार करते समय सांस्कृतिक अंतर पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए, और रीजन इसका ये दिया, यह सांस्कृतिक बाधा को दूर करने का एक तरीका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एज और आर दोनों सत्य है, और आर एस की सही व्याख्या करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, प्रभावशीलता के स्तर पर निम्नलिखित शिक्षण सहायक साधनों को व्यवस्थित करें, सबसे प्रभावी से कम प्रभावी तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KLNMO। के प्रयोग पहले आएगा, मतलब ये ज़्यादा इफेक्टिव है। एल प्रदर्शन सेकंड है उससे, और थर्ड में आएगा एन ध्वनि और रंग के साथ चलचित्र, और एम में आएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर, और ओ में आएगा चॉक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन से मैक्रो खनिज है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल एल और एम। एल में आएगा सोडियम और एम में आएगा कैल्शियम। ये दोनों मैक्रो खनिज है। क्वेश्चन नंबर 73 है, परिवार के स्वास्थ्य और नर्सिंग देखभाल योजना बनाने के व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत MKLNO है, मतलब स्वास्थ्य और नर्सिंग देखभाल योजना बनाने के क्रम को निर्धारित करना है। इसमें एम में आएगा पहले लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण, के में आएगा निदान किए गए स्वास्थ्य समस्याओं का विश्लेषण तथा परिवार की समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन, और एल में आएगा प्राथमिकताओं की स्थापना, और एन में आएगा परिवार स्वास्थ्य और नर्सिंग देखभाल योजना का निर्माण, और ओ में आएगा नर्सिंग योजना का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य का सूचक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 75, अचेतन मन में संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट्स है वो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्तंभित रिप्रेस्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 में प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार वैक्सीन को जन्म से व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एल, एम, एन, के और ओ। एल में आ गया बेसिलस, कैलमेट, म्यूरिन, BCG, और एम में आ गया हेपेटाइटिस बी, ओरल पोलियो की प्रथम खुराक, और एन में आ गया पेंटावेलेंट, और के में आ गया मिसल्स रूबेला प्रथम खुराक MR, और ओ में आ गया DPT बूस्टर। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 के अनुसार नीचे दिए गए अभिकथन एज और कारण रीजन के लिए सही विकल्प का चयन करें। इसमें अभिकथन ये बोलता है, विद्युत जलन रोगियों के लिए प्राथमिक उपचार में संदिग्ध अस्थिभंग को स्थिर करना शामिल है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो जल जाते हैं उनके प्राथमिक उपचार में क्या किया जाना चाहिए। इसका रीजन है विद्युत आघात के दौरान अचानक पेशी संकुचन बिना किसी बाहरी प्रभाव के। इसके तहत एज और आर दोनों सही हैं, और
आर जो है एस की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में निम्नलिखित में से कौन सा जीवित पदार्थ की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की प्रतिक्रियाओं को संचालित करने में सक्षम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोशिका। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र अग्रलिखित जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3000 से 5000। ये जो प्रश्न है, मैंने जो पुराने अपने वीडियो बनाए थे उसमें से मेरे बहुत से क्वेश्चन इस पेपर में आए हुए हैं। अगर आप चाहे तो उस पुराने वीडियो को भी देख सकते हो। ये प्रश्न भी आया हुआ है 79 नंबर वाला भी, मैंने जो पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 80, WHO दिशा निर्देशों के अनुसार हाथ धोने के सही चरणों का क्रम बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जो कि राइट आंसर है उसके अनुसार KNLMO इसका क्रम रहेगा। के में मेंशन किया गया है पानी से हाथ गीले करना, एन में मेंशन किया गया है सभी सतहों को ढकने के लिए पर्याप्त साबुन लगाए, एल में मेंशन किया गया है हथेलियों को आपस में रगड़ना, और एम में मेंशन किया गया है हाथों को अच्छी तरह से धोना, और ओ में साफ तौलिए से हाथों को सुखाए। क्रोनियल शब्द का अर्थ है, प्रश्न क्रमांक 81, क्रेनियल शब्द का अर्थ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर की ओर। क्वेश्चन नंबर 82, संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सामान्य उपाय चरणों को व्यवस्थित करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, KLNMO। के में लिखा है निगरानी, एल में लिखा है अधिसूचना, और एन में लिखा है संक्रमण के स्रोत या जलाशय का नियंत्रण, और एम में उपचार, और अंत में ओ संक्रामक रोगों की संचरण श्रृंखला को तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 83 है, नीचे दिए गए अभिकथन एज और कारण आर के सही विकल्प चुने। एज में परिवार स्वास्थ्य से तात्पर्य परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति से है, और आर में परिवार का स्वास्थ्य अच्छे भोजन, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त संसाधनों, समय पर चिकित्सा और नर्सिंग सहायता और प्रत्यक्ष देखभाल से प्रभावित होता है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब एज और आर दोनों सत्य है और आर एस की सही व्याख्या है। 83 के बाद क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए थर्ड, बी का फोर्थ आएगा, सी का 1 आएगा और डी का 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल जे और के। जे में वित्तीय सुरक्षा और के में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 86 है, उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को किन खाद्य पदार्थों की अधिक मात्रा से बचना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 87 है, बड़े स्तर पर पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों की पहचान करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे, के और एम। जे में भंडारण, और के में अवसादन, और एम में उबालना। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्वास्थ्य अनुसंधान में प्रयुक्त सांख्यिकी प्रक्रिया है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, LOMNK। एल में आ गया आंकड़ों की संकलन, ओ में आंकड़ों की प्रस्तुति, तालिकाएं, चार्ट व ग्राफ, एम में आ गया आंकड़ों का विश्लेषण व व्याख्या, और एन में आंकड़ों का वर्गीकरण व सारणीकरण, और के तहत
निष्कर्ष निकालना व सिफारिशें करना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। क्वेश्चन नंबर 90 है, गर्भाशय की सामान्य स्थिति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल जे के अंतर्गत आगे की ओर झुका हुआ और के अंतर्गत आगे की ओर मुड़ा हुआ। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM दो मुख्य घटकों से मिलकर बना है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन नंबर 92, प्रभावी घरेलू नर्सिंग देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, JLM। जे के अंतर्गत दैनिक जीवन की गतिविधियों में रोगी की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। एल के तहत रोगी की देखभाल में परिवार के सदस्यों को शामिल करना। और एम के तहत रोगी की गरिमा और गोपनीयता बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 93 है, शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों AVATs के चयन व प्रभावी उपयोग के लिए सही क्रमबद्धता बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MKLNO। एम के तहत शिक्षण उद्देश्यों की पहचान करना और के तहत विषय वस्तु व विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुरूप उपयुक्त AV साधन चुनना और एल के तहत AV साधन बनाना और उसकी कार्यशीलता की जांच करना और एन के तहत शिक्षण के दौरान AV साधनों को प्रभावी व उपयोगी बनाना। उसी प्रकार से अंत में आ गया ओ, प्रयुक्त AV साधनों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 94 है, एक नर्स द्वारा लोगों के समूह को दी जाने वाली स्वास्थ्य शिक्षा को कहा जा सकता है। जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लघु समूह संचार, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 95, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य है। द गोल ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी आर। जिसका कि राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, JKL। जे के तहत पोलियो तथा याच उन्मूलन, के तहत काला आजार उन्मूलन और एल के तहत सड़क यातायात दुर्घटना की रोकथाम। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंधे पर स्पाइका पट्टी लगाने का क्रम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, LNKMO। एल के तहत कोहनी के ऊपर बाह के चारों ओर पट्टी को स्थिर करे। एन के तहत पट्टी को तिरछा करके छाती के ओर आर पार विपरीत बगल तक लाए और के तहत पट्टी को प्रभावित हिस्से की पीठ और कंधे पर ले जाए और एम के तहत बाहों के चारों ओर लूप बनाए और बारी बारी से घुमाए और ओ के तहत छाती के चारों ओर अंतिम मोड़ के साथ पट्टी को सुरक्षित करे। क्वेश्चन नंबर 97, कुएं में क्लोरिनेशन प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को क्रम में लगाइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MNKLO। एम के तहत ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा की गणना करें जो कि पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। लगभग 2.5 ग्राम क्लोरीन पाउडर 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए आवश्यक है। एन के तहत ब्लीचिंग पाउडर का घोल एक बाल्टी में बनाएं और के तहत ब्लीचिंग पाउडर का साफ घोल दूसरी बाल्टी में स्थानांतरित किया जाता है जो कि कुएं में डुबो कर रखा गया है। और एल के तहत कुएं में घोल अच्छी तरह हिलाए ताकि ब्लीचिंग सॉल्यूशन पूरी तरह मिल जाए और ओ के तहत क्लोरीन मिलाने के आधे घंटे बाद कुएं का पानी उपयोग हेतु तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भावस्था के प्रारंभिक महीनों के संभावित लक्षण है। जिसका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर सी जे, के और एल। जे के तहत मासिक धर्म का रुकना, अमेनोरिया, और के तहत भ्रूण की हलचल महसूस होना, क्विकनिंग, और एल के तहत सुबह की उल्टी, जी मचलना, मॉर्निंग सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 99, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के आवश्यक तत्व है, जिसका कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जे, के, एल और एम। जे के तहत स्वास्थ्य संबंधी स्कूल नीतियाँ, और के तहत सुरक्षित भौतिक और मनोसामाजिक एवं सहायक वातावरण का प्रावधान, और एल के तहत स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण शिक्षा, और एम के तहत स्कूल आधारित स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 100, जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से HIV के संचरण के तरीके हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जे, के, एम। जे के तहत रक्त आदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और के तहत यौन संपर्क, सेक्सुअल कांटेक्ट, और एम के तहत माता से बच्चे में संचरण, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। तो दोस्तों, ये हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप सभी अपना जो पेपर दिए हो उससे इन प्रश्नों के साथ मिलान कर लीजिए, ताकि आप सही सही पता कर सके आपने सही कितने आंसर किए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और गुड लक।